मैं आर.के. कलसोत्रा, स्टेट प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस। सभी साथियों को जय भीम। कुछ क्वेरीज थी, बड़े मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पर कि ये जो न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, इस जो जून 4 2020 को इशू की सरकार ने, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर ने, उसमें पूछ रहे थे साथी कि ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसमें रिजर्वेशन का कोई जिक्र नहीं है, कोई समय नहीं लग रही, कैसे जो बताया गया है सिलेक्शन कैसे होगी, ये नंबरों का क्या चक्कर है, एज कंसेशन क्या रहेंगी, वो चीज़ हो गई हैं, पहले क्या थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट का क्या हुआ, रहेगी नहीं रहेगी। तो इन सब क्वारीज को लेके आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। ये जो SRO 184 निकला है, ये आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 15 में सिविल सर्विसेज और जो डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट हमारा था 2010, उसके साथ कम्बिनेशन है इनका। ये रीड्स विद दोनों को रीड करता है। इसमें चैप्टर 1 है जो 2020 में क्लास 4 के लिए रूल बनाए गए हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जो रिजर्वेशन एक्ट 2004 था, जो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC की स्ट्रगल के साथ अप्रैल में बनाया गया था, वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। इसमें पहले भी ऐसा ही होता था। यूटी कैडर, स्टेट कैडर की जगह अब यूटी कैडर आ गया है, डिविजनल कैडर है, डिस्ट्रिक्ट कैडर है। सिंगल एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकला करेगा। एज रिलैक्सेशन है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एज लगेगी, लेकिन 5 साल कैटेगरी को, SC/ST को रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसमें बड़ी बात है कि कैंडिडेट को चॉइस भरनी है। जब आप डिस्ट्रिक्ट कैडर और डिवीजन कैडर की पोस्ट भरते हो तो आपको चॉइस बतानी पड़ेगी। जो यूटी कैडर है वो तो पूरा होल जम्मू कश्मीर है, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की एडवर्टाइजमेंट निकलती है, फॉर्म भरते हो, तो उसमें आपको चॉइस भरनी पड़ेगी। मार्क्स क्राइटेरिया रख दिए हैं। रिटन टेस्ट जो है 85 नंबर्स का होगा, 100% का पूरा पेपर होगा। वो फैमिलीज जो गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस में नौकरी करते हैं, नहीं, जिनके परिवार से इम्प्लाइज नहीं है गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट के एडेड इंस्टीट्यूशन में, उनको 5% नंबर मिलेंगे। आपके अगर परिवार से कोई नौकरी करता है तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपके परिवार में कोई नौकरी नहीं करता तो 5 मिलेंगे। विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन्स हैं, ऑर्फन गर्ल्स हैं, 5 नंबर मिलेंगे। ये जो कंट्रैक्टर, डेली वेजर, अडॉक वेजेस हैं, इनके लिए उन्होंने रखा है 5 साल। इनकी अगर नौकरी होगी तो 5 नंबर मिलेंगे, तो 100 हो गए। अब डिविजनल कैडर की पोस्टें हैं। हाँ, एक और बात मैं बताऊँ आपको, होम डिवीजन, स्टेट कैडर में तो नहीं, डिवीजनल कैडर में और 5 नंबर रखे हैं। जो बाकी मैंने कहा, जैसे होम डिस्ट्रिक्ट के लिए डिविजनल कैडर में 80 नंबर, अगर आप उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो 5 नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। आपके घर से कोई मुलाजिम नहीं है तो 5 नंबर और मिलेंगे। आप विडो हैं, ऑर्फन हैं, तो 5 नंबर और मिलेंगे। कैजुअल वर्कर हैं 5 साल, तो 5 और होंगे, तो 100 हो गए। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कैडर में है, रिटन टेस्ट 75% का है, होम डिस्ट्रिक्ट के हो तो 10% है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इंटर डिस्ट्रिक्ट
जिन लोगोों का इंटर डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट कैडर में 75 नंबर का पेपर हो गया रिटन टेस्ट। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से हो तो 10% आपको 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी फैमिली में से कोई मुलाजिम नहीं है, 5 नंबर मिल जाएंगे। आप विडो हो, ऑर्फन हो, आपको 5 नंबर और मिलेंगे। और उसके बाद आप कैजुअल वर्कर हो, डेली वेजर हो, 5 साल की नौकरी है, 5 नंबर मिल गए तो हो गए 100 नंबर। हाँ, इंटर डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया है। अब इंटर डिस्ट्रिक्ट के नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगी जो शेड्यूल्ड कास्ट को पर्टिकुलरली मिलती थी। इसके लिए कॉन्फेडरेशन ने एक लड़ाई लड़ी थी। आज जो अपनी डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरी डिस्ट्रिक्टों के अंदर नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, जद्दोजहद की गई थी, तब जाके वो इंटर डिस्ट्रिक्ट को मिला था। और आज अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में रहने वाले दूसरी डिस्ट्रिक्टों में जो नौकरी कर रहे थे, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट ख़त्म कर दी गवर्नमेंट ने। लेकिन इसके साथ एक और ऑप्शन है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा करना चाहते हैं, उनको ओपन कर दिया उन्होंने। पढ़े लिखों के लिए कोई दीवार नहीं है, कोई कास्ट कलर क्रीड नहीं। वो जिस मर्जी डिस्ट्रिक्ट से हों, जर्नल हों या रिजर्व कैटेगरीज में हों, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ओपन कर दिया, वो कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट की जगह अब उन्होंने ओपन कर दिया है। इसके लिए आप जब आपको फॉर्म भरना है तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला उन्होंने रखा है कि आपको इंडिकेट करनी है प्रेफरेंस, यूटी में हो, डिवीजन में हो या डिस्ट्रिक्ट कैडर में, आपको प्रेफरेंस देनी है। आप किस डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 प्रेफरेंस आपकी, उसका जो मेरिट बनेगा उस डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप टॉप पर रहते हो तो आप वहां लग जाते हो। इसमें आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस भी दे सकते हो। मान लो आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हो, आपको लगता है कि यहाँ आप नहीं आने वाले हो, आप किसी और डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस दे सकते हो। वहाँ जो मेरिट बनेगा उसमें आपको रखा जाएगा। एक और इसमें उन्होंने क्राइटेरिया रखा है। मान लो आप प्रेफरेंस नहीं देते हो, आपने प्रेफरेंस नहीं दी, आपने फॉर्म भर दिया, आपका वो मेरिट बना, आप टॉप पर हो, आपकी जो लिस्ट बनेगी उसमें अगर आप टॉप पर भी होंगे तब भी आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपने प्रेफरेंस नहीं दी है। अब वो सारी पोस्टें फिल करने के बाद जो पोस्टें बचेंगी उसमें जिन लोगों ने प्रेफरेंस नहीं दिया होगा उनका मेरिट बनेगा, और जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पोस्ट खाली होगी, जिस डिवीजन में वो पोस्ट खाली होगी, उसमें आपको रख दिया जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ लग गई होगी। अब मैं आपको बताऊं, रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन एक्ट 2004 बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखी गई है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट आपको 8% रिजर्वेशन मिलेगी हर डिस्ट्रिक्ट में। आप ट्राइबल हैं, 10% रिजर्वेशन मिलेगी हर डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और कैडर में। आप सोशल कास्ट हैं जिन्हें ओबीसी कहता है, जिनकी 4% रिजर्वेशन हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में आप फॉर्म भर सकते हो, आपको 4% मिलेगी। एएलसी की 4% रिजर्वेशन कर दी गई है, आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में, यूटी में 4% रिजर्वेशन मिलेगी। आरबीए 10% है, कहीं भी फॉर्म भरो आपको 10% मिलेगी। पहाड़ी हैं आप, 4% आपको, जहां आपका दिल करे वहां भरो, आपको 4% मिलेगी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, 10% आपको रिजर्वेशन है। आपके लिए कोई डिवार नहीं है, जहां आप फॉर्म भरना चाहते हो, जहां आप प्रेफरेंस देना चाहते हो, किस डिस्ट्रिक्ट के हो, कोई लेना देना नहीं, ओपन कर दिया गया है। हाँ, इसमें हॉरिजेंटल जो सारी टोटल रिजर्वेशन होगी 50%, इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। एक्स और उसमें फिजिकली हैंडीकैप, ब्लाइंड हो, कम सुनता हो, डिसेबिलिटी हो, इसमें 1% रिजर्वेशन है। वो जिस कास्ट से होगा उसी कास्ट से
रिजर्वेशन आपको मिलेगी। मान लो वो शेड्यूल कास्ट है, हैंडीकैप, तो शेड्यूल कास्ट कोटे में आएगा। ईडब्ल्यूएस है हैंडीकैप, तो ईडब्ल्यूएस में आएगा। पहाड़ी है तो पहाड़ी में आएगा। तो मुझे लगता है कि आप फॉलो कर गए होंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट ख़त्म कर दी गई है, लेकिन पढ़े लिखों के लिए कोई बॉर्डर नहीं रखा। एवरी डिस्ट्रिक्ट इज ओपन, एवरी कैंडिडेट कहीं भी वो फॉर्म जिनमें फॉर्म भर सकता है। फिर मैं आपसे कहूँ, इंटर डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो गया है 4/6/2020 से, लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट की जगह आपके लिए कोई डिस्ट्रिक्ट डिवीजन बंद नहीं किया। आप पढ़े लिखे हो, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अपनी प्रेफरेंस देंगे आप वहां नौकरी कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जम्मू का जो कैंडिडेट है वो श्रीनगर में भर सकता है, श्रीनगर का कैंडिडेट जम्मू में भर सकता है, इस डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट उस डिस्ट्रिक्ट में करता है। ये सभी के लिए, दिस इज फॉर ऑल। कोई भी कम्युनिटी जो है ओपन और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, हर एक के लिए ओपन कर दिया उन्होंने। पढ़े लिखों के लिए जो दीवारें बनाई थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं। अब आप जहां मर्जी फॉर्म भर सकते हो। और मैंने टेक्निकल बातें जो हैं वो आपको बता दी हैं। बी यूनाइटेड, अपने अधिकारों की रक्षा करते रहिए। अगर कोई और क्वेरी आप चाहेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। जय भीम।